इस सेशन में अपने कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो भी ट्रेड प्लान होंगे वो सारी पॉसिबिलिटीज पे बात करने वाले हैं। जो भी इंट्राडे में सेटअप ट्रेड होगा उन सारे सेटअप्स की प्रोबेबिलिटी को देखने वाले हैं और आपके एंट्री एग्जिट कैसे परफेक्ट प्लान हो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जब हम अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के प्लान कर रहे हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक बिगर व्यू को देख लेना। अभी के मार्केट सेंटिमेंट को अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने बोला है एक शेक आउट। शेक आउट समझते हैं? ब्रेकआउट, फेक आउट और फिर होता है शेक आउट। ठीक है, कि जब कोई प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया को ब्रेक करे वो ब्रेकआउट, जब कोई प्राइस एक स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके दोबारा उसके अंदर एंटर हो जाए तो वो फेक आउट। और शेक आउट जब कोई भी मार्केट में ओपन और क्लोज में मेजर डिफरेंस दिखने लगे कि प्राइस ओपन हो रहा है 50,000, नेक्स्ट सेशन का ओपनिंग है आपका 48,000, नेक्स्ट सेशन प्राइस फिर दोबारा ओपन हो रहा है 50,000। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शेक आउट। शेक आउट कब होता है पहले वो समझिए। शेक आउट किसी भी बड़े मोमेंटम से पहले होता है। ठीक है, किसी भी बड़े डायरेक्शनल ट्रेंड से पहले का जो प्राइस होता है उसको हम शेक आउट बोलते हैं। कि इंस्टीट्यूशंस क्या चाहते हैं कि आप इस मार्केट में स्टेबल ना रह पाए, आप इतना फियर बैठ जाएगा आपके अंदर कि आप अपनी पोजीशंस को हर हाल में जो भी आपका पोर्ट सब बेच के आप जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शेक आउट। और शेक आउट के टाइम पर ट्रेडर सबसे ज्यादा परेशान होता है। इसके लिए मैं आपको एक डेली टाइम फ्रेम का एक व्यू दिखा दूं। अभी रिसेंटली अगर आप गौर करें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, पहले लो हम लोगों ने लगाया अक्टूबर 2024। अक्टूबर 24 में जब हम लोगों ने लो लगाए उसी लो के पास अभी रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये प्राइस जो है ना, ये यहां से जून से लेके अभी तक का प्राइस ये कंसोलिडेशन रेंज की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल जो व्यू है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये प्राइस जो है ये एक कंसोलिडेशन फेज की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये डाउन ट्रेंड इंडेक्स में बैंक निफ्टी में हमको देखने को नहीं मिला और पूरा एक साल होने जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको दूसरी चीज बोली थी कि प्राइस में करेक्शन फेज का जो टाइम होता है वो टाइम भी मैंने आपको बोला था कि अक्टूबर नवंबर से शुरुआत होती है और वही फेज खत्म होते होते मार्च की एंडिंग तक वो करेक्शन फेज प्राइस में डिस्काउंट सेशन खत्म होता है। तो वो टाइम टू बाई होता है। ठीक है, तो जब प्राइस एक करेक्शन फेज में हो, करेक्शन दो तरीके से होगा। पहला होता है टाइम वाइज करेक्शन कि प्राइस कंसोलिडेट करके रह जाए। जैसे बैंक निफ्टी का जो करेक्शन फेज है ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन है कि प्राइस अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, लेकिन कर एक बॉक्स में ही ट्रेड रहा है, एक रेंज को ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप निफ्टी 50 का जब प्राइस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने हाई लगाए सितंबर वही अक्टूबर के बिल्कुल एंड में सितंबर के, और वहां से करेक्ट करते हुए अभी रिसेंटली हम वहां से टॉप से बहुत डाउन साइड ट्रेड कर रहे हैं। हमारे हाई है 26,200 के और अभी रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं 22,400 पे। ठीक है, तो लगभग लगभग आप 3800 पॉइंट के करेक्शन के, ये टाइम वाइज करेक्शन है, ये प्राइस वाइज करेक्शन है। तो निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो क्या है, प्राइस वाइज करेक्शन में गया, और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो क्या है, टाइम वाइज करेक्शन में गया। अगर आप दोनों चीजों में गौर करें तो निफ्टी का प्राइस वाइज करेक्शन इस वजह से वैलिड है क्योंकि जब जून का टाइम था, जब प्राइस में सेंट्रल इलेक्शन का टाइम मैं आपको बात कर रहा हूं 24 का टाइम। ठीक है, वहां पर अगर आप देखें तो उसके बाद निफ्टी 50 ने एक शार्प रैली दी थी। हम लोग जहां ट्रेड कर रहे थे वो 23,200 का प्राइस था और हाई लगा दिए 26,200 के, तो 3,000 पॉइंट की रैली थी, वही करेक्शन हमको देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने ऐसा कुछ किया नहीं। हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे 51 50 800 के पास, और जो हाई लगे वो हमारे 53,000 54,000 लगे। तो ठीक है, तो कोई बड़ा वहां मोमेंटम नहीं था, तो उसी वजह से उसका करेक्शन भी नहीं। इसका अगर आप प्राइस को देखना चाहें तो मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। मैं पूरा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ पूरे दोनों इंडेक्स का। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले चार्ट को समझना सीखिए, पहले चार्ट पैटर्न्स पे अपनी निगाह टिकाना सीखिए। पहले ये समझिए कि जो आप ट्रेड करने जा रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड क्या है, आप क्यों कोई पोजीशंस को लॉन्ग या शॉर्ट के लिए देखेंगे और किस बिहाफ पे देखने वाले। ठीक है, ये आप अगर गौर करें तो इलेक्शन का जो करेक्शन पीरियड था उसी को हम लोगों ने टेस्ट किया यहाँ पे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी सेम उसी इलेक्शन के ये जो करेक्शन पीरियड थे वही रेंज हम लोगों ने टेस्ट किया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब जो टाइम है, ये जो शेक आउट चल रहा है, ये किस पीरियड के लिए चल रहा होगा सोचिए। ये में भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अब अप ट्रेंड की तरफ शुरुआत करे।
अब ये दूसरी रैली की शुरुआत होगी। ये लगभग 1 साल का ऑन ऑन ईयर बेसिस हम लोगों ने लगभग 1 साल का इंडेक्स में करेक्शन देख लिया है, जो आपको दिखा तो नहीं। आप यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2023 में हम लोग निफ्टी 50 कहाँ ट्रेड कर रहा था, 21,800। अभी हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 22,400। तो कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस है क्या? नहीं ना। तो आप देखिए कि लगभग 1.5-2 साल का ये करेक्शन फेज हम लोगों ने देख लिया कि प्राइस उसी रेंज को 2 साल के टाइम पीरियड में ट्रेड कर रहा है, और वही आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। सेम प्राइस एक्शन आप यहाँ पे देखिए, यही हाई हम लोगों के थे। अगर आप देखें दिसंबर 2023 के हाई थे, ठीक है। तो वहां से हम लोगों ने 1.5 साल का करेक्शन पीरियड यहाँ भी देख लिया। तो बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो 1.5-2 साल का हमारा करेक्शन पीरियड है, ये टाइम वाइज करेक्शन है कि प्राइस ने कोई बहुत बड़ा शार्प रैली नहीं किया, लेकिन एक रेंज बढ़ा है, ठीक है। अब हम हो सकता है कि दोबारा एक ट्रेंडिंग फेज के लिए तैयार हो रहे हो। तो इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं कि आप इस मार्केट में टिकने नहीं चाहिए, आपके जो भी पोर्टफोलियो आप बेच के जाइए, इंस्टीट्यूशंस उसको होल्ड करना चाहेंगे। देखिए, जो चीजें बोल रहा हूं बहुत प्रैक्टिकल है, आपके सामने अभी लाइव होते हुए आपको दिखेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जब भी रैली की शुरुआत होती है, किसी ट्रेंडिंग मोमेंटम की शुरुआत होगी, तो उसके पहले एक शेक आउट होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, ये निफ्टी 50 ने जो ये हाई लगाए, ये यहाँ से आप देखिए 23,000 से ये 26,000 तक की, अगर आप इस पूरे सेशन की बात करेंगे तो सबसे बड़े रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप ने जो दिए थे वो इसी बुल रन के टाइम पे दिए थे। निफ्टी 50 के इसी मोमेंटम के टाइम पर सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिला था। यही वो बुल रन था जो आईटी सेक्टर को बूम किया था, ठीक है। और आईटी सेक्टर ने जब तक यहां तक गिरावट हुई तब तक कोई करेक्शन भी नहीं किया, वो हमेशा ट्रेंड में रहा। अभी रिसेंटली आईटी सेक्टर ने करेक्ट किया और एक बहुत अच्छे बॉटम पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये बात समझिए, ये जो रैली है, ये कब आई थी? ये आई थी एक इलेक्शन के टाइम पर, सबसे बड़े शेकआउट के बाद। 23,000 का इंडेक्स था और अचानक से विद इन अ सिंगल सेशन, 4 तारीख का दिन था, अगर आपको याद हो, एग्जिट पोल्स का टाइम था वो, ठीक है। वहां से ये करेक्शन हुआ था और आपने देखा कि 23,000 का इंडेक्स इंट्राडे में 21,300 टच करके गया और अगले 2 सेशन में ही प्राइस दोबारा 23,300 ट्रेड कर रहा था। ये सबसे बड़ा शेकआउट था। उसी शेकआउट का रीजन था, वही उसका रिजल्ट था कि प्राइस ने 3,000 पॉइंट का मेजर रैली किया, ठीक है। अभी रिसेंटली आप क्या देख रहे हैं, कहां ट्रेड कर रहे थे? 22,900। कहां गैप डाउन करके ओपन किया? 21,750। अगले सेशन में फिर गैप अप। लास्ट सेशन हम लोगों ने कंसोलिडेशन किया है और अब कल का सेशन दोबारा से एक गैप अप पॉसिबिलिटी दिखती है, दोबारा से एक गैप अप पॉसिबिलिटी दिखती है, ठीक है। तो इस गैप अप को हम कैसे ट्रेड करेंगे इंट्राडे में, क्या सेंटिमेंट होगा हमारा ट्रेड करने का, अब हमको वो समझना है। तो बात को बहुत आसानी से अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको जो जो चीजें बताई कि एक मेजर व्यू आपको मार्केट का मिल गया। अब इंट्राडे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड आपका बेस बन गया कि प्राइस को आपने देखा कैसे। अब देखिए, अगर आप गौर करें तो यहां से लेकर यहां तक आपको एक मेजर चैनल मिल जाएगा, इस तरीके से अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें, ये, ठीक है। इस चैनल के ऊपर हम लोगों ने अभी तक कोई भी क्लोजिंग नहीं किया था। पहला क्लोज हम लोगों ने अभी किया है। अगर आप देखें तो रिसेंटली हम लोगों ने ये क्लोज किया, इस हाई के अबव, रेजिस्टेंस के अबव नहीं किया, इस चैनल के अबव क्लोजिंग किया, इस रेजिस्टेंस से सप्लाई उठाया और उसके इंपैक्ट से प्राइस, ये जो कंसोलिडेशन फेज था, मैंने आपको बताया ये सबसे बड़ा सपोर्ट रेंज है। अगर इस सपोर्ट रेंज के इंपैक्ट को मैं अगर आपको समझा पाऊं तो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे कि एक सपोर्ट मार्केट में रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये एक लैंड है, जमीन है, बेस है, ठीक है, इसके 50 मीटर ऊपर मैं एक नेट इस तरीके से बांध रहा हूं। मैं आपसे बोलता हूं कि आप क्या कीजिए, ऊपर से 50 केजी का एक वेट ऊपर से फेंकिए। तो क्या होगा, जब तक इसका जो वेट है वो जहां तक इसको हिट कर पाएगा डाउन साइड, ठीक है, जहां तक लेके जा पाएगा वहां तक लेके जाएगा और फिर इसको हायर साइड ऊपर की तरफ पुश करेगा, ऊपर की तरफ फेंकेगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह 100 केजी का वेट अगर आप 50 की जगह फेंक देंगे तो ये इसको बहुत तेजी से डाउन साइड पुश कर, बहुत प्रेशराइज करेगा और उसके इंपैक्ट से ये नेट ऊपर की तरफ भी उतना ही इंपैक्ट लगाएगा, उतना ही फोर्स आपको दिखेगा। न्यूटन्स लॉ बड़ा आसान है, आपको समझ में आता है, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर एक ये डिमांड रेंज है और वहां से एक एग्रेसिव मोमेंटम आया है, आप क्या कर रहे हैं, गैप डाउन करके इस डिमांड रेंज के नीचे ओपन कर रहे हैं। तो ये वही बायर्स है जो यहाँ पे खरीदारी करके बैठे।
अगर आप उनके नीचे जाएंगे ना, तो अगर वो एग्रेसिव डिमांड आई तो वो 50 केजी का उतना इंपैक्ट अपसाइड नहीं लगेगा जितना 100 केजी का लगेगा। तो जितना आपने सप्लाई का प्रेशर दे दिया, अगर वो अपने स्विंग लो सेव करने में बायर्स सफल रहे, सक्सेस रहे, स्विंग लो अगर उन्होंने सेव कर लिए, तो उस टाइम पर प्राइस का पुल बैक अल्ट्रा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था, वो बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला कि आप बोल रहे हैं कि सर प्राइस में कोई मेजर डाउनफॉल नहीं है, मेजर कोई डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है, और इंडेक्स तो इतने बड़े गैप डाउन की तरफ बैठा है। मैंने आपको बोला ये सपोर्ट एरिया है। अब आप इतनी बड़ी इंट्राडे में कोई ग्राफ, आप बताइए पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन आपने देखे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तीनों ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे में आपने कौन से इंट्राडे के डे लो ब्रेक होते हुए देखे? ठीक है, कोई आपको इंट्राडे में डाउन साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज मिली, स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं है, ये एक इंपैक्ट ऑफ बाइंग है, इससे एग्रेसिव डिमांड उठती है मार्केट में। अब आप बोलेंगे कि कल को गैप अप करेगा तो क्या करे? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या करना है। तो देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज था, वहां से ये रैली आई, आप इसको टेस्ट करते आसानी से कंसोल्ट, फिर ये रैली हायर साइड मोमेंटम में जाती। लेकिन आपने क्या किया कि एक्सट्रीम गैप डाउन किया, तो इसके नीचे के सारे बाइंग ऑर्डर्स देखिए, पहला कैंडल कितना बुलिश क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल एक इनसाइड कैंडल क्लोज करता है, इस इनसाइड के लो तक ब्रेक नहीं हुए कल के सेशन में और प्राइस यहां क्लोज कर गया। अगर कल के सेशन में अब आपको गैप अप मिलेगा तो आप क्या करेंगे? प्रीवियस वीक जो आपका लास्ट वीक का क्लोजिंग है, ये देख रहे हैं 4 अप्रैल का क्लोजिंग और ये 7 तारीख, अब आप प्रीवियस वीक के जो लो है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। अगर प्राइस कल के सेशन में गैप अप करे और 22,850 के अबव आपको क्लोजिंग मिलने लगे, प्राइस बंद होने लगे, 5-5 मिनट की कैंडल्स क्लोज करने लगे, देखिए कोई भी बड़े गैप अप के बाद आप बोलिए हायर साइड बड़ा मोमेंटम आता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इंट्राडे में उसके बाद मैक्स टू मैक्स प्राइस क्या कर सकता है? कंसोलिडेट कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर एग्रेसिव डिमांड है तो प्राइस पहले 1-2 घंटे कंसोलिडेट करे और उसके बाद 12-1 बजे के आसपास वो स्विंग हाई ब्रेक करके फिर मोमेंटम की तरफ बढ़ जाए, वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि प्राइस 3 तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो ये ओवरव्यू आपको बहुत क्लियर मिलेगा। अभी मैंने आपको बोला कि प्राइस किसी भी सपोर्ट रेंज के पास अगर आप एक्सट्रीम गैप डाउन से या एक्सट्रीम पैनिक के साथ लाने की कोशिश करेंगे और बायर्स अपने स्विंग लो या डे लो सेव करने में सफल हो गए, तो आप फिर उनकी इंपैक्ट बाइंग से बच नहीं पाएंगे। तो ये जो शेक आउट दिख रहा है ना, जब तक कि ये लो ब्रेक नहीं होते, जब तक कि इसके नीचे प्रॉपर कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन का क्लोजिंग हमको नहीं देखने को मिलता, ये जो लो आपने देख लिए अभी निफ्टी के क्या 22,000 के, इस 22,000 के नीचे लगातार 2 सेशन का हमको क्लोजिंग चाहिए, 2 दिन क्लोज करना चाहिए इंडेक्स निफ्टी 50। जब वो 2 सेशन क्लोज करेगा, उन 2 सेशन के जो लो लगे होंगे, जब उनके लो ब्रेक होंगे 5-10-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तभी हम डाउन साइड कोई ट्रेंडिंग फेज अब देखेंगे, उसके अलावा नहीं। पहली बात, कल का गैप अप, अगर प्राइस गैप अप करेगा तो हमारे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो उसके लिए हमको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 3 ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन पे अपनी बहुत पैनी निगाह रखनी होगी। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी के प्राइस को देखेंगे या निफ्टी के प्राइस को देखेंगे तो एक चीज बहुत कॉमन है कि प्राइस अपने इंट्राडे के डे लो बहुत आसानी से उनको डिफेंड कर रहा है, ब्रेक नहीं होने दे रहा। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे अब प्राइस दिखाऊं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, प्राइस ने यहाँ पे एक माइनर सा गैप डाउन किया, लेकिन प्राइस ने कंसोलिडेट किया किस वजह से? प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो बचाने के लिए। और ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं ना, ये इंपैक्ट ऑफ डिमांड का है। जब भी कैंडल्स के फॉर्मेशन आप यहां पे अगर गौर करें तो इतने छोटे कैंडल्स के फॉर्मेशन आपको कहां देखने को मिल रहा है? कहीं नहीं। इतने छोटे कैंडल्स के फॉर्मेशन जिसमें बॉडी पार्ट, अपर विक, लोअर विक सब दिखना बंद हो जाए, वो बॉलिंजर बैंड का एक स्क्वीज हो जाने का फॉर्म होता है, वहां से सबसे बड़ा अप ट्रेंड आता है या डाउनफॉल। लेकिन कोई भी कंसोलिडेशन फेज हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन रेंज। ठीक है, इसी के इंपैक्ट से आपको जो गैप अप कल देखने को मिले अगर पॉसिबिलिटी हुई, लेकिन गैप अप के बाद प्राइस को कैसे ट्रीट करेंगे पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो प्राइस ने क्या किया? अपने प्रीवियस डे लो को सेफ रखा, पहला काम। यहां पे अगर आप गौर करें तो प्राइस का क्या है? पहला इंपैक्ट हाई लगाया, अब स्विंग हाई के पास से सप्लाई आ रही है, तो डे लो को सेव किया और क्लोज कहां कराया? डे हाई के पास।
ठीक है। अब आप बैंक निफ्टी के प्राइस को इसी चीज को देखिए, दोनों सेशन में जो चीज कॉमन दिखेगी, प्राइस डे लो को जैसे ही ब्रेक करने जा रहा है वहीं से डिमांड उठा के डे हाई के पास की क्लोजिंग, ये प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ लेकिन डिमांड कहां से उठी, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से। तो एक बात समझिए कि अगर प्राइस अपना इंट्रा डे का लो ब्रेक करेगा तो उसका जो लास्ट सपोर्ट एरिया होगा वो क्या होगा, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है। अब यहां पे गौर कीजिए, प्राइस ने ये जैसे ही लो ब्रेक किया तो यहीं से ये मोमेंटम हायर साइड, ये क्लोजिंग का प्राइस, ये प्रीवियस डे लो, ये क्या है, ये सपोर्ट एरिया है। तो प्राइस में डिमांड के लिए हम क्या देखेंगे, ये इंट्राडे के दो सेशन के ये हाई मार्क कर लीजिए, एक ये हाई और इसके बाद जो भी आपका गैप अप होगा। अब गैप अप की कंडीशंस क्या होती है पहले तो वो समझिए। अगर प्राइस पहली कैंडल से गैप अप करता है तो अगर उसको डिमांड की तरफ की हायर डायरेक्शन मोमेंटम करना है तो कैसे ट्रेड करेगा, आपको दिखेगा कैसा प्राइस, प्राइस ओपन होते ही 9:15 की पहली कैंडल, जैसे 50,300 प्राइस अभी क्लोज किया, कल का ओपन होता है मान लेते हैं 51,000, 51,500 कुछ भी ओपन होगा। ठीक है। तो जितना भी ओपन हो तो पहली कैंडल क्या करेगी, पुल बैक लेगी, या 50,600 ओपन हुआ तो पहली कैंडल क्या करेगी, 9:15 से 9:16, 9:17 तक प्राइस गिरता है और गिरते हुए इतना तेजी से डाउन साइड आएगा कि उसको क्या करना है, इस रेंज या इस क्लोजिंग से, यहां पे क्या हुआ, इस क्लोजिंग से, यहां पे क्या हुआ, प्रीवियस डे लो से, यहां पे क्या हुआ, इंट्राडे का डे लो से, ये डिमांड एरिया है। ठीक है। प्राइस में डाउन साइड कोई ट्रेंड आएगा तो तभी आएगा जब प्राइस ये क्लोजिंग को ब्रेक करे, 50,300 को ब्रेक करे और इसके नीचे सस्टेन करे। डाउन साइड कोई मोमेंटम फिर कैसे आएगा, ये लो ब्रेक हो और प्राइस इसके नीचे सस्टेन करे, तो ये ट्रेंडिंग फेज डाउन साइड है, आइदर नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी डाउन साइड मोमेंटम की नहीं। हाँ, स्विंग हाई के पास बेचने का मौका मिल सकता है बस, कि स्विंग हाई के पास अब प्राइस गैप अप करके ओपन हो जाए 50,600, ठीक है, तो 50,600 से 51,600 से लेके यहां तक ये जो प्रीवियस डे आई दो सेशन का कंबाइंड 50,800, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप करता है प्राइस, यहां पे रिट्रेसमेंट करने लगे तो ये क्लोजिंग तक डिमांड उठाने आएगा, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि पहली कैंडल हायर साइड जाने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनाना चाहिए कि प्राइस गैप अप करे। समझिए, मैं दोबारा से बताऊं, बहुत अच्छे से ट्रेड प्लान को समझिए कि प्राइस गैप अप करे, गैप अप करने के बाद यहां कहीं ओपन होता है और पहला कैंडल हायर साइड जाए और फिर क्लोज करने नीचे आए, या पहला कैंडल ग्रीन बन जाए फिर उसके लो ब्रेक हो, वहां पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। तो प्राइस रिटेस्ट के लिए और बहुत बड़े टारगेट नहीं रख सकते इसमें हम, क्योंकि हमको पता है प्रीवियस डे ट्रेडिंग सेशन जो है, क्लोजिंग और डे हाई और प्रीवियस डे लो और करंट डे लो, ये रिसेंटली सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहे हैं, ना कि किसी रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा कि इसको टेस्ट करने आएगा, अगर यहां कहीं ओपन हुआ तो क्लोजिंग को टेस्ट करने आ सकता है, लेकिन अगर प्राइस 9:15 पे ओपन होते ही गैप अप से पहली कैंडल 9:16, 9:17 तक एक एक्सट्रीम पुल बैक करे डाउन साइड, बहुत तेजी से गिरावट करे और 9:16, 9:17, 9:18 को ही इसको टेस्ट करने लगे, पहले 4, 5, 6 मिनट में, 8 मिनट में, जितना टाइम ले, और फिर रिकवरी करके अगर वो अपने डे हाई को ब्रेक करने लगे तो मोमेंटम हायर साइड है और फिर हाई ब्रेक बाई पे चलिएगा और कोशिश कीजिएगा एटीएमआ लो को ट्रेड किया जाए। अगर आरएसआई को डब्ल्यूएमए के साथ उसमें अगर आप यूज करेंगे तो आपकी एंट्रीज परफेक्ट होंगी और जितनी आप एंट्री करेंगे कोई भी एंट्री आपकी गलत नहीं जाने वाली। इसमें एक चीज बहुत आसानी से समझिएगा कि अगर प्राइस वॉलेटाइल हुआ तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ये सेशंस उनके लिए बहुत अच्छे हैं जो वॉलेटिलिटी को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, जो वॉलेटिलिटी को नहीं हैंडल कर पाते उनके लिए बड़ा मुश्किल। ठीक है, तो अभी का जो अनस्टेबल मार्केट है ये क्या है, ये शेक आउट है, इसमें इंट्राडे के जो ट्रेड प्लान होंगे वो इंट्राडे बेसिस पे हम लोग अपने प्लान करेंगे। जैसी ओपनिंग, अब गैप अप से ओपनिंग तो मैंने आपको दो कंडीशंस बता दी कि प्राइस अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल या पहला ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बनाता है फिर उसके लो ब्रेक करता है तो मोमेंटम के लिए हमारे टारगेट क्या होंगे मॉर्निंग के, ये ठीक है, ये दोनों सेशन का कंबाइंड हाई और उसके अलावा ये क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग से कोई डब्ल्यू फॉर्मेशन मिलने लगा, जैसे यहां पे ये डब्ल्यू फॉर्मेशन, यहां पे ये डब्ल्यू फॉर्मेशन, ठीक है, तो ऐसा कोई फॉर्मेशन मिलने लगा तो यहीं से लॉन्ग के लिए हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बात क्लियर हुआ? और ये अपॉर्चुनिटी दो तरीकों से मिलेगा, एक ग्रीन बॉडी साइज इंगल्फिंग से, एक इनसाइड कैंडल के बॉडी हाई ब्रेक होने से। ठीक है, उम्मीद, देखिए जो लोग इस एनालिसिस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करेंगे उनको ये चीजें बड़ी आसान लगेगी। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपना जेन्युइन फीडबैक जरूर अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए और जो भी आपको टर्मोलॉजी, जो भी मैं वर्ड्स यूज करता हूं
अगर उनको समझने में कोई दिक्कत आती तो उनको मेंशन कीजिए, मैं उनको जरूर अलग से डिस्क्राइब करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। जैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जितनी बार आपको बताता हूं तो बताते चलता हूं कि कैसे काम कर रहा है। मैं आपको स्विंग हाई क्लोजिंग बता रहा हूं तो बताते चल रहा हूं कि क्लोजिंग क्या है, स्विंग हाई क्या है, प्रीवियस डे लो क्या है, सब बताते चल रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप इस एनालिसिस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो लगातार इसको फॉलो कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर लिखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव उससे मतलब नहीं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा। ठीक है, अगर आप हमारे अंडर फ्रेंचाइज में अपना डीमेट ओपन करना चाहें तो ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूं ये धन का डीमेट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस को एनरोल करना चाहें तो एप्लीकेशन का लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई कि प्राइस गैप अप करने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा, तीन चीजें। ठीक है, कि प्राइस पुल बैक ले और यहां से कहीं से डिमांड उठा के फिर जाए तो उसको ट्रेड कर सकते हैं। पहला कैंडल ग्रीन बॉडी साइज एक दो बनते हैं तो जो लास्ट लो ब्रेक हो वहां से रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है जो रह गई कि प्राइस गैप अप करने के बाद अचानक से कोई बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाता है, या तो वो इसको रिटेस्ट करने है, डिमांड उठाने है तो मोमेंटम करेगा, नहीं तो प्राइस कंसोलिडेट करता है। इसको हम कहते हैं प्राइस का सस्टेन होना। एक बड़े गैप अप और गैप डाउन के बाद प्राइस का सस्टेन होना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहां पे अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने गैप डाउन तो एक्सट्रीम किया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हुआ अगले सेशन में फिर। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है कि प्राइस अगर गैप डाउन किया तो पूरा सेशन यहां सस्टेन करना चाहिए, फिर नेक्स्ट डे ये लो ब्रेक हो तो मोमेंटम मिलता है। जैसे प्राइस यहां पे गैप अप करे तो पूरे सेशन यहां कंसोलिडेशन करे, अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हाई ब्रेक हो जाए तो वो मोमेंटम मिलता है। तो अगर प्राइस स्ट्रांग है तो दो तीन पैटर्न ये जो मैंने आपको बता दिए। तीसरा ये कि अगर कंसोलिडेशन हुआ तो प्राइस को सस्टेन करने दीजिएगा उस रेंज में, जब वो रेंज ब्रेक होगी तो लॉन्ग के लिए जाएंगे, क्योंकि इंपैक्ट से अगर जब प्राइस स्ट्रांग है, कोई प्राइस हायर ट्रेंड में स्ट्रांग प्राइस है, वो गैप अप कर देता है ना तो इंट्राडे का जो मोमेंटम है वो फैड हो जाता है, वो उस कंसोलिडेशन फेज में निकल जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और मैं किसी भी, आप गौर करेंगे तो मैं किसी भी इंडिकेटर का आपके पूरे सेशन में यूज नहीं करता, प्योर प्राइस एक्शन। और आप देखिए धीरे धीरे यही चीजें आपकी ट्रेडिंग में कितना बड़ा सुधार लेके आती, कितना बड़ा चेंज लेकर आती। धन्यवाद।